हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक चैप्टर नंबर 6 जो कि लीनियर इक्वेशंस पे है और हमारे जो लेक्चर्स हैं वो ओ लेवल मैथमेटिक्स D1 जिसको भी कहा जाता है और अपडेटेड ये 7th वर्जन है जिसके अंदर हम आज इसका लेक्चर नंबर जो 6A एक्सरसाइज है इसका लेक्चर नंबर 1 कंपोज कर रहे हैं। सो बेटा लेक्चर शुरू करने से पहले देखिए अगर तो व्हाइट बोर्ड पर लिखा आपके लिए हर वर्ड क्लियर है सो वेल एंड गुड। लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर है तो बेटा आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहां से आप अपनी वीडियो क्वालिटी 360 480 या 720 पे करेंगे तो व्हाइट बोर्ड पर लिखा आपको हर वर्ड क्लियर नजर आएगा। यहाँ से हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है वो लीनियर इक्वेशंस का आगाज हो रहा है। आपको अगर लीनियर इक्वेशंस के बारे में तमाम चीजें जो है वो पता अगर चल जाए तो बेटा आप अपना जो ओ लेवल का पेपर है वो 30 to 40% पेपर जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपकी D1 D2 D3 D4 के अंदर भी इसका कॉन्सेप्ट जो है वो इसी तरह से चलता रहेगा। अब यहाँ पर देखें आपके पास लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी हमें ये तमाम जो जी पार्ट्स दिए हैं जी A to Z हमें ये तमाम पार्ट्स को सॉल्व करना है और ये सारी ऐसी इक्वेशंस हैं जिनको लीनियर कहा जाता है। अब लीनियर से क्या मुराद है? ऐसी इक्वेशन जिसमें x की डिग्री यानी x की पावर 1 हो, ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। और आपने एक चीज याद रखनी है, जो भी वेरिएबल इसके अंदर इस इन्वॉल्व होगा, अगर तो x है A B C अप टू Z कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जो भी वेरिएबल इसके अंदर इन्वॉल्व होगा आपने उसके साथ दूसरे नंबर्स का रिलेशन देखना है। अगर कोई नंबर इस तरह है तो ये देखें ये x के साथ प्लस हो रहा है, बराबर के ये दूसरी साइड पर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल होगा वो माइनस हो जाएगा। अगर इधर कोई माइनस हो रहा है तो बेटा वो उधर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। अगर कोई इस x के साथ बिल्कुल इस तरह नंबर लिखा हुआ है तो इस ये मल्टीप्लाई होगा, तो जब बराबर की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ये बेसिक रूल आपने याद रखने हैं। और अगर कोई नंबर इधर डिवाइड हो रहा होगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बस जस्ट आपने अगर इन रूल्स के मुताबिक इन इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपको लीनियर इक्वेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। तो यही रूल हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सो देखिए x के साथ आपने नंबर का रिलेशन देखना है कि क्या वो हो रहा है। देखिए x प्लस 8 है तो हमें जिस चीज को फाइंड करना होता है उसको अलहदा कर दे, बाकी जो नंबर उसके साथ लिखे हैं उनको स्टेप बाय स्टेप दूसरी साइड पर ट्रांसफर कर दें। लेकिन रूल ये लगाना है आपने, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। सो देखिए x के साथ 8 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो ये उधर जाकर इसका साइन चेंज करना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इस नंबर को जब उधर ट्रांसफर करते हैं तो जो नंबर उस तरफ पड़ा होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो बेटा ये गलत हो जाता है सवाल। आपने जो नंबर ट्रांसफर करना है साइन उसका चेंज करना है। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 7 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेम एज इट इज ये नंबर भी सेम उसी तरह से ये देखें x के साथ +9 हो रहा है, जैसे ही आप उस तरफ करेंगे तो उधर देखें पहले से ही -5 है, 9 उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू दोनों नंबर जो है वो माइनस के साथ हैं तो दोनों का आंसर क्या है वो मिलके 14 हो जाएगा। और साइन इनके साथ देखें क्या दोनों माइनस है तो ये भी माइनस का ही होगा। यहाँ पर देखिए तो x -5 है इक्वल टू 17 है, ये नंबर उधर गया सो +5 हो गया। सो x इज इक्वल टू देखे दोनों प्लस के हैं सो दोनों को प्लस करेंगे सो 22 आ जाएगा हमारे पास आंसर। यहाँ पर देखें तो y के साथ जो 7 है वो माइनस हो रहा है, जैसे ही दूसरी साइड पर हम ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो y हमारे पास 4 आ जाएगा। यानी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जिस वेरिएबल को भी हमने फाइंड करना है उसको हम अकेला कर रहे हैं और बाकी वैल्यू उधर ट्रांसफर करते जा रहे हैं। यहाँ पर देखें y के साथ पॉइंट में वैल्यू आ गई है सो कोई मसला नहीं है। देखें y के साथ 0.4 है सो हम उस तरफ करेंगे 1.6 के साथ ये उधर जाकर माइनस हो जाएगी 0.4। सो जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, अब इसको माइनस करने का तरीका कर ये है कि आपने 1.6 देखिए ऊपर लिखा, 0.4 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, जो राइट साइड पर है वो राइट साइड पर नंबर लिख दे, जो लेफ्ट साइड पे है वो लेफ्ट साइड पर नंबर लिख दें। प्लस करना है सेम आपने इसी तरह से देखिए हमने एक तो करना है यहाँ माइनस, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो 1.2 आ जाएगा। सो यही इसका आंसर होगा। और ये देखिए ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू 1.6 है। यहाँ पर देखें तो y इज इक्वल टू 3.6 है,
लेकिन यहाँ पर 2.4 जब उस तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 2.4। तो बेटा इनको प्लस कर ले बस जस्ट। देखिए प्लस करने का फिर से वही रूल 3.6 और 2.4। 6 प्लस 4 करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो एक कैरी 3 और 3 क्या ये टोटल हमारे पास 6 आ जाएगा। सो 6 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर देखें, यहाँ a के साथ यानी 2.7 प्लस a है, सो बेटा a इसी तरफ रहेगा। 2.7 देखें कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन है, ये उस तरफ जाएगा। सो -6.4 के साथ ये नंबर उधर जाकर माइनस हो जाएगा। सो ये हमारे पास क्या आएगा, देखिए इनको भी आप दोनों को माइनस के हैं तो दोनों को प्लस कर लें। 2.4 है और 6.4 और 2.7 है, दोनों का पॉइंट पॉइंट के नीचे आना चाहिए। बाकी जो नंबर राइट साइड पर है राइट पर लिख दें, जो लेफ्ट पे है वो लेफ्ट पे लिख दें। तो दोनों को प्लस कर लेंगे यहाँ पर, तो आप देखिए 7 प्लस 4 करेंगे 11, एक कैरी आ जाएगा। और यहाँ से 6 प्लस 2 8 और एक ये 9.1 ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए तो बेटा दोबारा से वही रूल जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसके अंदर वहां पर तो सिर्फ प्लस और माइनस के नंबर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है वो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है। यहाँ पर देखिए तो एक्स के साथ जो बिल्कुल बिल्कुल साथ नंबर लिखा होता है, यहाँ पर देखें तो 4x है, यानी ऐसा नंबर जो x के बिल्कुल साथ लिखा हो वो उस नंबर के साथ यानी x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो देखिए 4x है तो x इट मींस के x के साथ 4 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा। सो 28 के नीचे ये डिवाइड हो जाएगा। सो आप 4 का टेबल अगर पढ़ते हैं तो 28 पे बेटा 7 पे आएगा। सो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, यानी 4 7 28 आ गया। बी पार्ट में देखें तो 24 है, एक्स है, -24x है, तो बेटा एक्स इस तरफ ही रहेगा। आपने 24 को दूसरी साइड पर देखें तो 144 है और माइनस साइन के साथ है, लेकिन ये नंबर जब इधर आएगा इधर मल्टीप्लाई तो इधर जो है वो डिवाइड हो जाएगा और माइनस भी साथ आएगा। यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो -24 को इधर जब लेके आते हैं तो इसको प्लस भी कर देते हैं। तो एक बात याद रखें, एक वक्त में एक काम करते हैं, यानी अगर ये 24 माइनस का एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का इनके साथ दूसरी साइड पर ट्रांसफर होगा। अगर आप इसको प्लस कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर यहां पर देखें अगर 4x था 4 उधर गया, अगर ये इधर प्लस है तो ये फिर माइनस क्यों नहीं हुआ। एक वक्त में एक काम करना है, यानी x के साथ उसका क्या रिलेशन है उसी का उल्ट होगा, यानी उधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड होगा। यहाँ पर माइनस के साथ ही ये साइन उस तरफ जाएगा तो माइनस माइनस से काट दें। सो x का अगर हम 24 को अगर हम 144 तक टेबल लेकर जाएंगे तो बेटा ये 6 पर आएगा। सो यही इसका क्या आएगा, आंसर होगा। यानी 24 को अगर हम 6 टाइम करते हैं तो 144 आएगा। यहाँ पर देखें 3 के x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये 4 जो है वो माइनस हो रहा है, तो पहले आप 4 को दूसरी साइड पर ट्रांसफर करेंगे। सो हम क्या करेंगे, 3x एज इट इज, ये -4 जैसे ही दूसरी साइड पर जाएगा तो उधर जाकर ये प्लस हो जाएगा। सो 3x हमारे पास एज इट इज और ये क्या आ जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखें तो x के साथ जो 3 है मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि दूसरी साइड पर जब जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास x का आंसर जो है वो 5 आ जाएगा, यानी 3 5 आर 15 आ जाएगा। यानी यहाँ पर देखें x के साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इस तरह नंबर लिखे हो तो पहले इसकी बारी होगी जो x के साथ प्लस या माइनस हो रहा होगा। ये बात याद रखनी है आपने। अगर कोई नंबर x के साथ देखें इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो सबसे पहले जो x के साथ प्लस या माइनस हो रहा होगा ये दूसरी साइड पर जाएगा। सबसे एंड में जो है x के बिल्कुल साथ जो नंबर लिखा होगा यानी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, सबसे एंड पे उसका नंबर होगा। यहाँ पर देखिए तो ये देखिए ये प्लस हो रहा है तो पहले आप इस 4 को उस तरफ ट्रांसफर करें, उस तरफ 31 है, ये 4 जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 9x इक्वल टू हमारे पास जो है वो इसमें से निकाल देंगे तो 27 आ जाएगा। सो x को अलग कर दें, 9 इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर ये क्या होगा 27 के नीचे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू हमारे पास 9 3 27 आ जाएगा। यहाँ पर देखें 12 -7x है, हम -7x को इसी तरफ रहने देंगे। 12 जो है इधर प्लस साइन के साथ है, इधर कोई साइन नहीं तो ये प्लस हो रहा है, लेकिन माइनस का जो है वो 7x है। तो हम क्या करेंगे 5 के साथ इसको जब उधर भेजेंगे तो ये 12 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। सो आपके पास -7x इक्वल टू -7 आ जाएगा, यानी -12 में से 5 माइनस कर देंगे तो बाकी -7। सो x इज इक्वल टू देखें -7 ये वाला
और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो ये -7 डिवाइड, माइनस माइनस से कैंसिल, एक्स 7 7 से कैंसिल। सो x इज इक्वल टू हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा। हमेशा याद रखें, जब भी वैल्यू ऊपर नीचे अगर कटेंगी तो आंसर 1 आएगा, लेकिन यही 7 अगर प्लस माइनस के साथ कटता, ऐसे माइनस का ऐसे प्लस का आ जाता 7, सो इस सूरत में आंसर 0 आता है। पार्ट एफ देखें तो यहाँ पर भी देखें -7y है, लेकिन यहाँ प्लस का 3 है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम +3 को दूसरी साइड पर ट्रांसफर करेंगे, उधर 18 माइनस का है, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ प्लस साइन के साथ 3 पड़ा हुआ है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। सो हमारे पास जो 7y आंसर आएगा वो 21 आ जाएगा माइनस साइन के साथ। सो y इज इक्वल टू -21, यहाँ पर 7 -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर -7 डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस माइनस से कट कैंसिल हो जाएगा, और y जो है वो 7 3 आर 21, यानी 3 हमारे पास इसका भी आंसर आ जाएगा। पार्ट जी में देखें तो 4y के साथ -1.9 माइनस हो रहा है, तो 4y इधर ही रहेगा। ये आप 1.9 को जब दूसरी साइड पर ट्रांसफर करेंगे तो उधर 1.9 दूसरी साइड पर प्लस हो जाएगा। सो 4y इक्वल टू, पहले इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो बेटा देखिए हमारे पास 6.3 1.9 दोनों को प्लस करेंगे, सो 12 पॉइंट के नीचे पॉइंट आपने लगाना है, तो एक कैरी आ जाएगा, 6 7 8 8.2 आ जाएगा, यानी 8.2 आ गया हमारे पास। सो y इज इक्वल टू, देखें 4 यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 8.2 के साथ उधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो आपके पास जो आंसर आएगा, सो बेटा इसको अगर काटते हैं तो 2.05 आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पार्ट एच देखें तो इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इसका एक्स के साथ क्या रिलेशन है। देखें y का -3y के साथ 7.5 7.8 जो है माइनस हो रहा है, सो -3y एज इट इज इधर आ जाएगा, लेकिन ये नंबर उधर जाकर 9.6 के साथ प्लस हो जाएगा 7.8। तो बेटा 9.6 को ऊपर रखें, क्योंकि देखिए दोनों डिफरेंट साइन के साथ हैं, तो 9.6 में से 7.8 जो है वो माइनस कर दें, तो माइनस करेंगे, देखें ये माइनस का नंबर जो है वो बड़ा है, तो इट मींस के आंसर में तो माइनस आएगा, लेकिन कितना आएगा ये देखते हैं। देखें यहाँ से कैरी करें इधर, ये 16 हो गया, 8 इसमें से निकाल दिया 16 में से, तो बाकी 8 इधर 8 बाकी, तो 1.8 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 1.8 माइनस में आएगा, सो -3y एज इट इज, y निकालना है, सो यहाँ पर आप -1.8 के नीचे 3 को उधर डिवाइड कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, y के साथ देखें ये -3 उधर जाएगा, तो ये देखिए दोनों माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे। आप इसको 1.8 को एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने बेटा इसको डिवाइड करना है मजीद, तो 0.6 आपके पास इसका आंसर जगह देखें, 3 6 आर 18, तो 0.6 0.6 आप इसको वाजिया कर दें पॉइंट को, तो 0 अपने से लगा दें, तो 0.6 इसका आंसर आ जाएगा। आई पार्ट में देखें तो बेटा यहाँ पर 7y के साथ ये नंबर जो है ये मिक्स फ्रैक्शन है, 4 2s आर 8, 8 के ऊपर ऊपर वाला नंबर प्लस कर देंगे, सो 11 11/4 हो जाएगा, और इक्वल टू 1/2 एज इट इज नीचे ले आएंगे। अब ये नंबर देखें तो ये फ्रैक्शन में है, लेकिन माइनस हो रहा है y के साथ, तो हम इसको क्या करेंगे, उधर 1/2 के साथ जाएगा, तो ये 11/4 प्लस हो जाएगा, तो बेटा हम उसे प्लस कर देंगे। अब दोनों देखें नंबर दोनों फ्रैक्शन में आ गए हैं, तो हम जब भी वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी तो इनका क्या करते हैं, और वो प्लस माइनस हो रही हो तो इनका एलसीएम लिया जाता है। दोनों का एलसीएम जो है वो 4 ही आएगा, 2 का टेबल 4 पे 2 पे आएगा, सो 2 1 जा 2, उस 2 को आप ऊपर वाले से नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 जा 4, 1 पे आ रहा है, 11 एज इट इज नीचे आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 7y एज इट इज, इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास 13/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो y के साथ ये नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जब उस तरफ जाएगा तो ये 13/4 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, ये देखें इस तरह से। लेकिन अब हम डिवीजन को क्या करते हैं, सॉल्व नहीं करते, डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर चेंज कर देंगे, ये ले इस तरह से। तो जैसे ही डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो उससे आगे वाला नंबर पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। सो अब आप देखें, अगर तो क्रॉस में कटते हैं तो काट दें,
नहीं तो ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हमारे पास 13 बाय y इज इक्वल टू 13/28 आंसर आ जाएगा। तो बेटा इस स्टेप के बाद आपने ये 2 स्टेप करने हैं। नंबर जे में देखें तो ये -2y है, लेकिन यहाँ पर देखें तो 1/1/2 है, तो 2 1 जा 2 और एक ये 3/2 हो जाएगा। -2y एज इट इज और ये 1/4 भी एज इट इज। सो बेटा 2y एज इट इज रहेगा माइनस साइन के साथ। ये इधर प्लस क्या है, ये दूसरी साइड पर ट्रांसफर करेंगे तो 1/4 उस तरफ जाकर 3/2 के साथ, यानी 3/2 ही चला जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों का भी एलसीएम ले ले, यहाँ पर 4 एलसीएम, 4 बराबर है 1 एज इट इज, माइनस साइन भी एज इट इज, 2 2 जार 4, 2 पे आ रहा है, सो 2 3 जार 6, ये आ जाएगा। -2y इक्वल एज इट इज, सो -2y एज इट इज है। यहाँ पर देखें तो -5/4 बाकी बचा है, यानी कि 6 में से एक निकल जाएगा प्लस का, तो -5 आपके पास आ रहे हैं। अब ये 2 इधर क्या हो रहा है, -2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेटा y इधर ही रहेगा। -2 जब आप उधर भेजेंगे तो -5/4 तो पहले ही है, तो ये उधर जाकर नंबर डिवाइड हो जाएगा 2। इसके नीचे भी एक दिखाएंगे हम, और इसके भी 2 स्टेप मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम जैसे ही इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो आगे वाला नंबर 1/2 हो जाएगा, यानी कि उसकी डिवीजन चेंज हो जाएगी, तो वो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो दोनों क्या है, अगर तो क्रॉस में कटे तो काट दें, नहीं तो ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, तो -5 एज इट इज, 5 1 5, और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू -5/8 आ गया। सो बेटा आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं, क्योंकि लेक्चर की लेंथ कुछ ज्यादा ना हो, इसलिए हम इससे बकिया पार्ट को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंपोज करेंगे। सो बेटा लेक्चर अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।